जय भवानी। आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल एग्जाम जंक्शन तक स्टडी पे स्वागत है। आज की बड़ी खबर में देखेंगे जो टीचर्स में दिख रही इस तमाम तरह की खबरों में, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी से ऑडिटर एग्जाम किस माह होने की संभावना है, और वहीं पे जेईई 2018 रिजल्ट के पहले एएसओ रिजल्ट के बाद ही आएगा, और कनिष्ठ परीक्षा जो है कनिष्ठ सहायक की जो है कब तक हो सकती है। जो भी लोग अप्लाई किए वो ध्यान देंगे। साथ ही साथ एपीएस 2013 भर्ती परीक्षा मामले पर भी मंथन शुरू, इसकी भी बात की जाएगी। और यूजीसी नेट तिथि संशोधन मांग तेज हो गई है। तो इन तमाम तरह की बड़ी खबरों में आज की बड़ी खबर में चर्चा की जाएगी। गुड मॉर्निंग लिसनर, चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। जान लेते हैं रोज की तरह सुविचार। कहते हैं कि अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो, अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। चलिए शुरू करते हैं वीडियो इन मोटिवेशनल कोट्स के साथ। आज के समाचार पत्रों में पहली खबर है, जेईई एडवांस के लिए आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ, 7 मई अंतिम तिथि। बात हो रही पटना राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित जेईई मेन की परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए जेईई एडवांस के आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। विद्यार्थी आगामी 7 मई तक जेईई एडवांस के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए एनटीए की वेबसाइट पर प्रारूप जो है जारी कर दिया गया है। इस वर्ष जेईई एडवांस की परीक्षा लेने की जिम्मेदारी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो मद्रास को सौंपी गई है। आज की बड़ी खबर में अगली खबर देखते हैं। टीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर के है, आरक्षित वर्ग को शामिल कर प्रतीक्षा सूची बनाने पर रोक। पूरी खबर देखते हैं। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को दी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने टीजीटी शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक यानी कि टीजीटी में सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए आरक्षण नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने वाले एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने आरक्षित वर्ग के याचियों को आपत्ति दाखिल करने के लिए 2 हफ्ते की मोहलत दी है। मामले की सुनवाई अब होगी 15 मई। यह आदेश न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अपील पर पारित किया गया, जिसमें एकल पीठ ने आरक्षित वर्ग को योग्यता के आधार पर सामान्य श्रेणी की सूची में शामिल करते हुए नए सिरे से प्रतीक्षा सूची तैयार करने का आदेश दिया था। यह कहा था कि सामान्य के उम्मीदवार की तुलना अधिक अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार को सामान्य में चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि आरक्षित में केवल आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों का ही चयन होगा। मामला वर्ष 2021 की सहायक अध्यापक भर्ती का है। यूपी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने 12,603 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जो है जारी किया था। ओबीसी श्रेणी के लिए जारी कट ऑफ अन्य उम्मीदवारों के बराबर होने से उन्हें प्रतीक्षा सूची में रखा गया था। इस सूची में आरक्षित श्रेणी से कम अंक पाने वाले सामान्य अभ्यर्थी सबसे ऊपर थे, जबकि ज्यादा अंक पाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य के सीटों से वंचित किया जा रहा था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2023 की फिर से हुई जांच पड़ताल। सचिवालय प्रशासन लोक सेवा आयोग के साथ नियमावली पर आज करेगा चर्चा। बात हो रही है अपर निजी सचिव भर्ती परीक्षा 2013 को लेकर के 12 लोगों के अलग अलग शपथ पत्र पर हुई शिकायतों और कोर्ट में चल रहे मामले के क्रम में एक बार फिर कार्मिक विभाग जो है सचिवालय प्रशासन व लोक सेवा आयोग इस पर मंथन करेगा। 29 अप्रैल को बैठक आहूत की गई, जिससे परीक्षा के पाठ्यक्रम नियमावली और शपथ पत्र के बिंदुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। पढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वहीं अगली खबर, यूजीसी नेट की तिथि में संशोधन की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को पत्र लिखकर यूजीसी नेट की प्रस्तावित तिथि 16 जून को संशोधित करने की मांग की है। यूपीएससी की परीक्षा भी इसी तिथि पर होने से छात्रों की समस्या से बचाने के लिए जो है ये मांग जो है की गई है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा। हाल ही में सार्वजनिक सूचना के माध्यम से यूजीसी ने जून 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किया है और इसकी परीक्षा तिथि 16 जून प्रस्तावित है और इसी डेट में संघ लोक सेवा आयोग की जो है प्रीलिम्स परीक्षा है। अगली खबर की तरफ बढ़ने से पहले जान लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से जो होने वाली परीक्षा है, परीक्षाओं को लेकर के जो आप लोगों के प्रश्न थे उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ऑडिटर की परीक्षा को लेकर के जो है ऑडिटर की 500 समथिंग पदों के लिए जो विज्ञप्ति जारी हुई थी उसके संदर्भ में आपको पहले की भी वीडियो में बताया गया था कि परीक्षा किसी भी सूरत में जो है अगस्त के पहले नहीं हो पाएगी। अगस्त के बाद ही वो परीक्षा होगी। अगस्त का लास्ट वीक मान के चले ये परीक्षा जो होगी उसी समय हो सकती है। यूपी ट्रिपल एससी की कार्यप्रणाली को देखते हुए जो है ये पूरी संभावना है कि अगस्त में इस परीक्षा का आयोजन जो है यूपी ट्रिपल एससी करा लेगा, क्योंकि इसमें फार्मों की संख्या भी अन्य परीक्षाओं की अपेक्षा कम पड़े हुए हैं। तो इस परीक्षा को लेकर के जो भी तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस पर जो भी कोई लेटेस्ट अपडेट होगी वो फिर आपको उस पर रूबरू करा दिया जाएगा। वहीं जो है कनिष्ठ सहायक की परीक्षा के लिए जो भी अप्लाई किए हैं उनकी परीक्षा जो होगी वो सितंबर में ही होगी, यानी कि जो है इन परीक्षाओं के बाद होगी। इसलिए अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी करते रहें। कोशिश ये होगी यूपी ट्रिपल एससी की इस परीक्षा का आयोजन जल्द से जल्द जो है कराने की। इसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो भी आपको बताएगा। अभी फिलहाल यही मान के चलिए कि जो इंपॉर्टेंट माह होगा वो सितंबर होगा,
बात कर लेते हैं अगर यूपीटीपीएससी से कुछ परीक्षाओं के रिजल्ट को लेकर के, तो उसमें रिजल्ट में जो है जेईई 2018 के रिजल्ट की प्रक्रिया जो है पूरी तरह से देखा जाए तो फाइनली तौर पे रिजल्ट जो डिक्लेयर करेगा यूपीटीपीएससी, वो इम्पॉर्टेंट माह आपका जो होगा अगस्त का सेकेंड वीक के पहले परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन इस परिणाम के जारी होने के पहले ही एएसओ का परिणाम जारी होगा। एएसओ को लेकर के पूरी प्रक्रिया अंतिम दौर में है, जो कि रिजल्ट वगैरह की प्रोसेस है, और ये परिणाम जो है जारी होने में यूपीटीपीएससी जो है काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है। और ये परिणाम ये मान के चलिए कि लास्ट जो होगा, जैसे 4 जून को परिणाम आएगा तो जून के लास्ट में परिणाम जो है जारी कर देगा। अगर इधर जो है परिणाम जारी करने के लिए अनुमति नहीं मिली तो यूपीटीपीएससी हर हाल में इस परिणाम को जो है जून के लास्ट में ही जारी कर देगा, इससे आगे नहीं बढ़ेगा, जो अभी तक की अपडेट में जानकारी है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है प्रदेश के नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 29 मई तक किए जा सकेंगे आवेदन, 14 जून को होगी प्रवेश परीक्षा। बात हो रही है लखनऊ प्रदेश के सरकारी और निजी नर्सिंग कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो याद रखिएगा 29 मई तक किए जा सकेंगे आवेदन, 14 जून को होगी जो है प्रवेश परीक्षा। वहीं अगली खबर जो है बड़वानी से है। स्कूल के सभी विषयों के 13 शिक्षक पदस्थ, जिनमें से 8 अस्थायी हैं, 5 अतिथि शिक्षक हैं, फिर भी वहां 12वीं की कक्षा परीक्षा का परिणाम शून्य है। यह हर किसी के लिए हैरानी का विषय। ग्रामीणों और अध्यापकों में आक्रोश है। बड़वानी का मतलब ये समझ लीजिए मध्य प्रदेश की जो है बड़वानी जिले के गांव मल्फा का जो है ये न्यूज़ है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। हमारे उजाला.com की तरफ से जॉब अलर्ट की तरफ नवल डॉकयार्ड मुंबई में रोजगार के अवसर अप्रेंटिस के लिए यहाँ आवेदन की अंतिम तिथि 10 मई, योग्यता 10वीं, ITI और अन्य निर्धारित पात्रताएं हैं। इसके लिए जो है जा सकते हैं इस वेबसाइट पे आवेदन करने के लिए। वहीं तेजपुर विश्वविद्यालय में रिक्तियाँ 75 पद हैं। प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर व अन्य पद खाली। आवेदन की अंतिम तिथि जो है 15 मई 2024 है। इसमें योग्यता PhD डिग्री हो या अन्य निर्धारित पात्रता आवेदन होंगे। इसके लिए वेबसाइट पर तेजपुर विश्वविद्यालय पर जाएंगे, वहाँ पर डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। वहीं 145 पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जूनियर ऑफिसर, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव आदि पद जो है खाली हैं। उसके लिए जो इंटरव्यू की तिथि जो है 8 से 11 मई 2024। वहीं डाक विभाग में अभ्यर्थी करे अप्लाई 27 पद के लिए कार चालक के विभिन्न पदों पर आवेदन आमंत्रित किए। आवेदन की अंतिम तिथि होगी 14 मई 2024। यहाँ पे जो है indiapost.government.in की वेबसाइट पर जाकर यहाँ पे पूरा डिटेल्स में देख के आवेदन कर सकते हैं। वहीं LDC, वार्ड बॉय एवं अन्य पदों पर मौके जो सैनिक स्कूल बीजापुर में 10 पद के लिए है। आवेदन की अंतिम तिथि इसकी 4 मई 2024। योग्यताएं जो होंगी वो 10वीं, डिप्लोमा और अन्य निर्धारित पात्रताएं। और आवेदन करने के लिए जो है www.sbj.in पर जाकर के पूरी डिटेल से देखने के बाद फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये है बीजापुर सैनिक स्कूल से 10 पद के लिए। अगली खबर में बात करें तो बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में बड़ी कार्रवाई। कंकड़बाग में हुई छापेमारी। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण के पेपर लीक मामले उज्जैन से गिरफ्तार आरोपित की रिमांड जो है रविवार को पूरी हो गई। इसके बाद सभी को जेल भेज देगा। उज्जैन से गिरफ्तार आरोपित की जो रिमांड पूरी हुई, यहाँ पे EOU यानी कि आर्थिक अपराध इकाई ने आरोपित से 2 दिन तक पूछताछ से मिले इनपुट के आधार पर राजधानी के कंकड़बाग और आसपास के आधा दर्जन इलाकों में छापेमारी की। तो आज की बड़ी खबर में सभी इंपॉर्टेंट खबरों पे जो है आपको रूबरू कराया गया एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। जो भी कुछ खबरें छूट गई इंपॉर्टेंट और प्रतियोगी छात्रों को होगी उसकी चर्चा नेक्स्ट की वीडियो में की जाएगी, इसलिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए रहे। आप देख रहे हैं एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल। इस प्रकार के लेटेस्ट अपडेट, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।